सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। रात के 9 बजे की प्रार्थना में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सब? मेरे जी तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जो टाइमिंग वीडियो है, जैसे सुबह 8 बजे की, रात के 12 बजे की, और इस चैनल पे मंडे ट्यूसडे रात के 9 बजे की, वो आपको मिल रही है। यूथ मिनिस्ट्री की वीडियो आपको मिल रही है। इस समय प्रभु के हर चैनल पर हर प्रार्थना आ रही है और ऑफलाइन मीटिंग भी बाहर हो रही है। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जो इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है, और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप प्रार्थना में प्रभु के दास को रखते हो, जिससे कि परमेश्वर की आशीष बनी रहे। आज का वचन हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सुनेंगे, समझेंगे, परमेश्वर बहुत सारी बातें हमें बताने वाले हैं। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं। पिता, आज की प्रार्थना, संदेश, वचन, भविष्यवाणी सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की सेवा ले रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब सेवा बढ़ती है तो शैतान भी अपने हथियार को बढ़ाता है, अपने दिमाग को बढ़ाता है, लेकिन शैतान कितना भी चंट हो, धुर्त हो, परमेश्वर को हरा नहीं सकता, आमीन। लेकिन कई बार लोग पूछते हैं, कई बार कमेंट आते हैं, कॉल आती है, भाई इतनी प्रार्थना के बाद भी सताव क्यों, परेशान क्यों? ऑफरिंग भी देते हैं, दान भी देते हैं, चर्च भी जाते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, नाइट प्रेयर भी करते हैं, पवित्रता में भी चल रहे हैं, फिर भी हम उभर नहीं पा रहे। फिर भी हमारे जीवन में ये घटनाएं ही होती जा रही है। जिस काम में हाथ डालते वो काम बंद हो जाता है। कई बार हमें रोना आता है, कई बार हम परेशान हो जाते हैं, कई बार मन में आता है कि छोड़ो सब कुछ। ऐसा है ना? खुदा मुझे बता रहा है आज आपके दिल की बात। कई बहन ऐसी है इसमें जो थक चुकी है, कई भाई ऐसी है जो अपनी नौकरी ना मिले कारण क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहा है कि हम गलत कहाँ पर है, हम क्या ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो आज एक कठिन बातें जो आपकी समझ में नहीं है, परमेश्वर इनका आंसर देना आया है। आइए प्रार्थना करेंगे वचन में। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन प्रार्थना संदेश तू बोलेगा और ये समझेंगे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आज आपकी कंडीशन हो सकता है अय्यूब जैसी हो, परीक्षा पे परीक्षा। आज हो सकता है कि आप उभर नहीं पा रहे हो, लोग आप पे ताने मार रहे हैं, हन्ना की तरह। प्रार्थना तो कर रहे हो लेकिन प्रतिफल नहीं मिल पा रहा। आज हो सकता है कि आपका कोई प्रियजन आपको छोड़ के चला गया हो, दुनिया को छोड़ के चला गया हो, लेकिन आपके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे कि आपने परमेश्वर में आने में गलती करी या सही डिसीजन है। कई बार हम परमेश्वर में आने के बाद सोचते कि यार वही लाइफ सही थी, कम से कम वहाँ रोक टोक नहीं थी, वहाँ डिसिप्लिन नहीं था। जब परमेश्वर इजराइली को मिस्र से छुड़ा के लाया तो उनको वही चटनी याद आती थी, वही सब्जी याद आती थी, वही खाना याद आता था, वही दिन याद आते थे कि हम तो वहीं सही थे। गुलामी में क्यों? उनको शैतान खींच रहा था। आज हो सकता है कि आपको अपने पाप याद आते हो, या वही लड़की सही थी तो शादी भी नहीं हो रही, उसको भी छोड़ दिया, या वो लड़का सही था, अब तो शादी कौन करेगा, सच बता के हमने गलती कर दी। ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती है और शैतान इन चीजों से हमें गुमराह करता है। लेकिन आज परमेश्वर ने जो वचन दिया है ये इसी कंडीशन पे है। समझोगे तो आज आपकी कंडीशन दूर होगी। निकालेंगे मेरे साथ यिर्मयाह 33 उसका 3। यिर्मयाह 33 उसका 3। मेरे अजीजों, सारे सवालों का जवाब पवित्र बाइबल में है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर शांति देता है, तसल्ली देता है और सवालों का जवाब देता है। वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर। अभी आप मदद के लिए भाग रहे हो, किसी इंसान से प्रार्थना कर रहे हो, भाई मेरा ये काम कर दे, भाई मुझे ये कर दे, मुझे पास करा दे, मुझे वीजा भी दे दे। आप किसी के हाथ पे जोड़ रहे हो, किसी को उधार मांग रहे हो। कई बहनें उधार मांगने जाती है, देने वाले देते हैं लेकिन गलत नीयत से देते। कई लड़कियां जॉब करने जाती है,
वो अपने बॉस से मदद मांगती है, उसका बॉस उनको प्रमोशन देना चाहता है लेकिन गलत तरीके से। कई बार बहुत कुछ गलत होता है क्योंकि हम मनुष्य के सामने झुक रहे हैं, मनुष्य से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर ने क्लियर कहा है मुझसे प्रार्थना कर, दास से प्रार्थना मत करो, परमेश्वर करो। दास के बाद प्रार्थना निवेदन भेजो। लेकिन अगर आप उस कंडीशन में हो, ठीक है, आपका अपने दास को फोन करा, स्विच ऑफ है, मैं मीटिंग में हूं, या कोई भी दास है नहीं उठा पाएगा, उस कंडीशन में क्या करोगे आप? लेकिन उससे पहले प्रभु आपको कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर। जब आप प्रार्थना करके किसी को फोन करोगे काम सफल होंगे, प्रार्थना करके घर से बाहर कदम रखाओगे काम सफल होंगे। लेकिन बात आती है यहाँ सवाल के जवाब के लिए, वही वचन है। लिखा है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। मुझसे प्रार्थना कर, मुझे बोल। अगर प्रार्थना करना नहीं आता तो है प्रभु से बात करो, परमेश्वर के साथ बैठो, संगति करो, उसकी प्रेजेंस को महसूस करो। आज खुदा का आत्मा आपके सवालों के जवाब देने आया है। हालेलुया। लिखा है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे जो प्रार्थना करेगा, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कठिन और बड़ी बातें जो हमारी समझ से परे है। इतनी प्रार्थना के बाद टेंशन क्यों, इतनी प्रार्थना के बाद कर्जा नहीं उतर रहा, इतनी प्रार्थना के बाद किराए के मकान में रह रहे, इतनी प्रार्थना के बाद फेल हो गए, इतनी प्रार्थना, इतनी ऑफरिंग, इतने दान देने के बाद भी कंडीशन टच से मस नहीं हो रही, कर्जा नहीं उतर रहा, दुश्मन पीछे है, शैतान जा नहीं रहा। प्रभु ये कठिन बातें है, ये बड़ी बातें मैं नहीं समझ पा रहा, नहीं समझ पा रही, इसलिए वचन दिया गया है कि मुझसे प्रार्थना कर। अय्यूब के पास भी कंडीशन आई थी और उसने उस कंडीशन पे खुदा के पास गया। योशापात पे भी बड़ी समस्या आई थी, योशापात पे भी बड़ी समस्या आई थी, वो परमेश्वर की खोज में लग गया। कई बार हमारे पास बड़ी समस्या आती है, हम अपनी खोज में लग जाते हैं, दिमाग की खोज में लग जाते हैं। वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे इस सहने की शक्ति दे। हकूबक कहता है कि अंजीर में पेड़ लगे, फल लगे ना लगे, मैं फलवंत हो ना हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। शैतान को बोलो कि शैतान से बोलो, शैतान देख मैं ठीक होना हूं, लेकिन परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज एक कंडीशन आपको तोलने के लिए आई है, आपको परखने के लिए आई है, आपको कि भाई कितनी परीक्षा, कितनी परीक्षा। सब्र रखो, इन सब का जवाब इस बाइबल में ही है। वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़े बड़े कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। याद रखो, प्रभु मुझे आत्मा में कह रहा है यूसुफ के बारे में। वो प्रार्थना कर रहा है, फिर झूठे इल्जाम लग रहे हैं। प्रार्थना कर रहा है, पवित्रता में है, फिर भी जेल चला गया। प्रार्थना कर रहा है, उसके भाई ने धोखा दे दिया। प्रार्थना कर रहा है, 13 साल जेल में काटे। मायने रखते, मायने रखते। लेकिन वचन बार बार वहां क्या कहता है, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके संग था। लेकिन जब उचित समय आया तो एक दिन के अंदर ही राजा बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। आज खुदा आपसे कह रहा है कि बेटा जिस कंडीशन में तू जी रही है, आसान है खुदा को छोड़ना, आसान है इस कंडीशन में बुड़ करना, आसान है परमेश्वर पे उंगली उठाना, आसान है परमेश्वर की बातों को ना मानना, आसान है परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देना। और ये कंडीशन हमें इस डिसीजन पर मजबूर कर देती है। लेकिन जो टिक गया वो फलवंत हो गया। अय्यूब टिक गया, यूसुफ टिक गया। आप कहोगे भाई ये बाइबल के पात्र है। अरे बाइबल ही तो है जो हमें शिक्षा देती है, बाइबल ही तो है जो हमें मजबूत करती है। मत बोलो ये बाइबल के पात्र है, अब हम पे बीत रहा है, हम जानते हैं। बोलो ये परमेश्वर पे बीत चुका है, यीशु मसीह बीत चुका है। हालेलुया। आप पॉजिटिव बोलना शुरू करो, घोषणाएं करना शुरू करो, प्रभु सफल करेंगे। आज जिस कंडीशन में आप हो सकता है कोई दास आपको सवाल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वो जवाब परमेश्वर के हाथ में है। अरे जब परमेश्वर हाथ खोलेगा तभी तो उसका आंसर मिलेगा। वो हाथ आज खुल चुका है। आपकी कंडीशन, आपकी गरीबी, आपकी पवित्रता में जो कीमत आप चुका रहे हो,
वो सब लिखी जा रही है, उसका एक एक पल का हिसाब परमेश्वर आपको दे रहे हैं। बोलो आमीन। तो इसलिए अपनी कंडीशन से निराश मत होना, अड़े रहो, खड़े रहो, परमेश्वर आपके साथ है, फलवंत कर देगा, आपको दिखा देगा खुदा कि वो आपके साथ है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा। हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं हाथ उठा के घोषणा करता हूँ आज अभी इसी वक्त स्वर्ग के परमेश्वर, इनकी लाइफ में कठिन बातें हैं, इनको आंसर दे। आज इनका दुख, इनका विलाप, इनका रोना, इनका शोक जाता रहा। आज हो सकता है विश्वास में परखने के कारण उनका घर चला गया, परिवार चला गया, ये अकेले हो गए, ये शरीर से भी हार रहे, आर्थिक तंगी इन पर है, समझ नहीं पा रहे। लेकिन आज तेरा दास घोषणा करता है ये फलवंत हो जाए, इनका खोया हुआ सब वापिस आ जाए। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ, ऐसा हो रहा, मैं विश्वास करता हूँ। पिता आज से इनको हर बात का जवाब मिल रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। जो इनको खोया है वो सब वापिस आ रहा है, मैं डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, घोषणा करता हूँ। पिता आज से इनके आंसू पोंछे जा रहे हैं, ये फलवंत हो चुके, चंगा पा चुके हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये आजाद हो चुके, ये फ्री हो चुके, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज से आपके न्यू दिन की स्टार्ट है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। याद रखना, जब भी कोई ऐसी कंडीशन आए, हमें प्रभु को छोड़ना नहीं है, बल्कि प्रार्थना करनी है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।